नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान शंकर की महिमा। और हमारे पास जो स्रोत हैं, खासकर शंकर महिमा, विष से अमृत, राम नाम से मोक्ष, से वो शिवजी के कुछ ऐसे पहलू दिखाते हैं जो शायद हम उतना नहीं सोचते। जी हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत हमें शिवजी को मतलब सिर्फ उनके रौद्र रूप या योगी रूप में ही नहीं दिखाते, बल्कि एक भक्त के तौर पर, करुणा के सागर के रूप में और रिश्तों की मर्यादा समझने वाले चरित्र की तरह भी पेश करते हैं। ये वाकई उनके व्यक्तित्व की गहराई दिखाता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन कहानियों से वो खास बातें निकालें जो शिवजी के चरित्र को, उनकी भक्ति को, उनके महत्व को और अच्छे से समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहराई से चर्चा। जैसे ये बात ही कितनी अनोखी लगती है ना, कि समुद्र मंथन से जो इतना भयानक विष निकला, उसे पीने के पीछे क्या सिर्फ शक्ति थी या कुछ और ये भी कि महादेव जिनका नाम सब जपते हैं वो किसी और का नाम जपते हैं। ये बातें सीधी हमें मुद्दे पर ले आती हैं। तो सबसे पहले वो कहानी लेते हैं जो शिवजी की करुणा और कर्तव्य का मतलब एक अद्भुत उदाहरण है, समुद्र मंथन वाली। इसमें सिर्फ उनकी शक्ति ही नहीं, बल्कि राम नाम में उनका जो विश्वास था वो भी सामने आता है। जब वो कालकूट विष निकला था, हाँ, वो कालकूट विष बताते हैं कि इतना भयानक था कि तीनों लोग जैसे जलने लगे थे उसकी गर्मी से। देवता, दैत्य, मनुष्य सब घबरा गए। हालत ऐसी हो गई थी कि लगा जैसे सृष्टि खत्म ही हो जाएगी। तब सब देवता भगवान विष्णु की सलाह पर शिवजी के पास पहुंचे। वही आखिरी उम्मीद थे। और शिवजी ने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हाँ मैं विष पी लूंगा। उन्होंने सती जी से कहा, देवी देखो प्रजा पर कितना बड़ा संकट है, इनकी रक्षा करना तो हमारा धर्म है। उनकी ये कर्तव्य भावना देखिए। और फिर विष पीने से पहले ये भी कहा कि मेरे हृदय में तो श्री राम का नाम है। तो फिर डर कैसा, विष भी क्या बिगाड़ेगा? जी, और ये बिंदु बहुत बहुत अहम है। विष पीना सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये असल में उनके चरित्र के 3 मुख्य पहलू दिखाता है। एक, सृष्टि के लिए उनकी अपार करुणा। दूसरा, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा। और तीसरा, राम नाम पर उनका वो अटूट गहरा विश्वास। उसी विष ने कंठ नीला कर दिया, तभी तो वो नीलकंठ कहलाए। तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही लिखा है, जरत सकल सुर बूंद विषम गरल जेही पानकिन, तेही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। मतलब जिसने देवताओं को जलता देख वो जहर पी लिया, अरे मन तो उन जैसे कृपालु शंकर को क्यों नहीं बचता। ये घटना सिखाती है कि महानता सिर्फ ताकत में नहीं, करुणा और कर्तव्य में है। सच में अद्भुत है कि एक ही काम में इतनी सारी बातें जुड़ी हुई हैं। और ये जो राम नाम वाली बात आपने कही, ये शिवजी के एक और बड़े रोचक पहलू पर रोशनी डालती है कि वो खुद भी एक भक्त हैं। ये सोचना ही कितना मतलब अनोखा है कि वो लगातार राम नाम जपते हैं। श्रोत में साफ लिखा है, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। हाँ, अनंग आराती यानी कामदेव के शत्रु शिवजी। ये पंक्ति यही कहती है कि आप भी यानी शिवजी भी दिन रात आदर से राम राम जपते हैं। और ये भक्ति सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसका एक सामाजिक आध्यात्मिक महत्व भी है जो काशी में दिखता है। मान्यता है, और अध्यात्म रामायण का श्लोक भी यही कहता है कि काशी में मरने वाले प्राणी के कान में शिवजी खुद राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त करते हैं। अच्छा, मतलब मुक्ति दिलाने के लिए भी वो अपने आराध्य के नाम का ही सहारा लेते हैं। ये तो उनकी भक्ति की गहराई दिखाता है। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि वो खुद ऐसा क्यों करते हैं? आखिर वो तो स्वयं परमेश्वर है। स्रोत सीधे सीधे क्यों का जवाब तो नहीं देते, लेकिन ये घटना शिवजी की विनम्रता दिखाती है, उनके भक्ति भाव का चरम दिखाती है। ये दिखाता है कि उनके लिए श्री राम का नाम ही सबसे ऊपर है। मोक्ष देने जैसे काम में भी वो उसी नाम को जरिया बनाते हैं। ईश्वर होते हुए भी भक्तों होना, ये एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है, शायद भक्तों को ये बताने के लिए कि नाम जपने की महिमा कितनी बड़ी है। समझ गई, ये भक्ति का एक बिल्कुल ही अलग स्तर है। अब एक और कहानी पर आते हैं जो शिव और राम के रिश्ते की सुंदरता और जटिलता दोनों दिखाती है। रामेश्वरम की स्थापना। जब सेतु बन रहा था, श्री राम ने शिवलिंग स्थापित किया, नाम रखा रामेश्वर। फिर जो हुआ वो भाषा और भावना का बड़ा सुंदर मेल है। जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि नाम रखने के बाद चर्चा हुई कि इसका अर्थ क्या है। श्री राम ने कहा, रामस्य ईश्वरा। अच्छा, रामस्य ईश्वरा मतलब राम के ईश्वर। इसमें तो शिवजी बड़े हुए हैं। हाँ,
इस अर्थ में शिवजी राम के भी ईश्वर हैं, लेकिन फिर शिवजी ने अपना नजरिया रखा। उन्होंने कहा, नहीं, इसका अर्थ है रामः ईश्वरः यस्य सः। रामः ईश्वरः यस्य सः। इसका मतलब राम है ईश्वर जिसके, वो रामेश्वर है। यहाँ शिवजी खुद को राम का भक्त बता रहे हैं कि राम उनके ईश्वर है। हाँ। ये उनका सेवक भाव है। अरे वाह। और फिर देवताओं ने कुछ और कहा। जी, ब्रह्मा वगैरह देवताओं ने एक तीसरा अर्थ दिया, रामश्च ईश्वरश्च, यानी राम और ईश्वर शिव दोनों ही। यहाँ दोनों बराबर हैं, जैसे दोस्त हो या एक ही तत्व के दो रूप। हाँ। तो देखिए, एक ही नाम रामेश्वर के तीन मतलब निकले। हाँ। शिव राम के स्वामी हैं, शिव राम के सेवक हैं, और शिव और राम एक समान या अभिन्न मित्र हैं। हाँ। कमाल है, भाषा के जरिए रिश्ते की इतनी सारी परतें, सच में अद्भुत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिव और राम का रिश्ता किसी एक खाने में फिट नहीं होता। उसमें मालिक, सेवक, दोस्त सब भाव है। ये सिखाता है कि भक्ति और रिश्ते कितने बहुआयामी हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि ईश्वर और भक्त का रिश्ता भी कोई एक जैसा नहीं रहता। अलग अलग समय पर अलग अलग भाव हो सकते हैं। ये हमें रिश्तों की गहराई और उनमें जो एक तरह का लचीलापन होता है उसे समझने में मदद करता है। हाँ, ये रामेश्वरम वाली बात तो रिश्ते का बड़ा मधुर रूप दिखाती है। पर एक सवाल और उठता है कि रिश्तों में, खासकर ऐसे आध्यात्मिक रिश्तों में, मर्यादा और विश्वास का क्या महत्व है। और शिवजी के जीवन में ये पहलू भी बहुत मजबूती से सामने आता है, खासतौर पर सती जी वाली कथा में। हाँ, वो कथा थोड़ी दुखद जरूर है, पर उसमें सीख बहुत बड़ी है। हुआ यूं कि जब श्री राम वन में सीता जी के लिए विलाप कर रहे थे, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह, तो सती जी को शक हो गया कि भाई, सर्वशक्तिमान भगवान ऐसे कैसे दुखी हो सकते हैं। शिवजी ने तो समझाया कि यह प्रभु की नर लीला है, मतलब मनुष्यों जैसा व्यवहार करने का उनका तरीका। पर सती जी को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने परीक्षा लेने की सोच ली। हाँ, और परीक्षा भी कैसे ली? मां सीता का ही रूप धारण कर लिया और श्री राम के सामने पहुंच गईं। श्री राम तो भगवान थे, उन्होंने फौरन पहचान लिया और माता कहकर प्रणाम किया। लेकिन जब शिव जी को यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। स्रोत बताते हैं, उन्होंने कहा, तुमने मेरी इष्ट देवी मां सीता का रूप धारा, ये मर्यादा के खिलाफ है। अब इस शरीर से हमारा पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह सकता। ये तो बहुत कठोर लगता है सुनने में। इसके पीछे का सिद्धांत क्या था? सिद्धांत था अपने इष्ट के प्रति परम श्रद्धा और सम्मान। शिवजी के लिए सीता सिर्फ राम की पत्नी नहीं थी, वो उनकी आराध्या थीं, मां जगदम्बा का रूप थीं। उनका रूप धारण करना, वो भी परीक्षा लेने के लिए, ये शिवजी की नजर में मर्यादा का बहुत बड़ा उल्लंघन था। ये दिखाता है कि शिवजी के लिए सिद्धांत और भक्ति की मर्यादा कितनी जरूरी थी, अपने निजी रिश्ते से भी ऊपर। उनका ये फैसला उनके पक्के सिद्धांतों और अपने इष्ट के प्रति गहरी निष्ठा को दिखाता है। इसी दुख के बाद सती ने वो शरीर त्यागा और फिर पार्वती बनकर तप करके शिवजी को दोबारा पाया। तो ये कहानी लोगों विश्वास, मर्यादा और अपने आराध्य के सम्मान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और ये भी कि गलतियों के परिणाम तो होते हैं, पर तप और निष्ठा से उन्हें सुधारा भी जा सकता है। बिल्कुल। ये त्याग, तपस्या, प्रेम और सिद्धांतों पर टिके रहने की भी कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक रास्ते पर पवित्रता और मर्यादा कितनी जरूरी हैं। अब आखिर में एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है। ये दिखाती है कि शिवजी के मन में भक्तों के लिए कितना आदर है, कितना गहरा सम्मान। वो 2 टीलों वाली कहानी। हाँ, वो कहानी बहुत ही मार्मिक है। एक बार शिवजी और पार्वती जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में 2 बिल्कुल वीरान, उजड़े हुए टीले दिखे। अचानक शिवजी नंदी से उतरे और उन टीलों को झुककर प्रणाम किया। पार्वती जी तो चौंक गई होंगी, पूछा होगा ना कि प्रभु, ये तो खंडर जैसे हैं, आप इन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हाँ, और शिवजी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, देवी, ये साधारण टीले नहीं हैं। इस पहले टीले पर आज से 10,000 साल पहले मेरा एक प्यारा भक्त रहता था, और इस दूसरे टीले पर आज से 10,000 साल बाद मेरा एक भक्त रहेगा। जरा सोचिए, सिर्फ भक्त के होने की याद या भविष्य में होने की संभावना, बस इसी से वो जगह उनके लिए पूजनीय हो गई। भक्त के होने मात्र से उस जगह का सम्मान, ये तो भक्ति और भक्त के लिए आदर की हद है। इससे क्या संदेश मिलता है हमें? इससे कई गहरे संदेश मिलते हैं। पहला, शिवजी के लिए भक्त सबसे ऊपर है, समय और स्थान की सीमाओं से भी परे।
दूसरा, भक्ति खुद में इतनी ताकतवर है कि वो किसी भी जगह को पवित्र बना सकती है, चाहे वो आज वीरान ही क्यों ना हो। तीसरा, ये ईश्वर के मन में भक्त के लिए जो गहरा सम्मान और प्रेम है उसे दिखाता है। वो सिर्फ पूजा नहीं लेते, भक्त के होने का भी आदर करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास के लोगों को, जगहों को किस नज़र से देखते हैं। क्या हम भी गुजरे हुए या आने वाले कल की अच्छाई या भक्ति का सम्मान कर पाते हैं? सचमुच ये सारी कहानियां शिवजी के चरित्र के इतने अलग अलग पहलू सामने रखती हैं। जी। कुछ बहुत मानवीय, कुछ एकदम दिव्य। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने शंकर महिमा के कई रंग देखे। नीलकंठ के रूप में उनकी करुणा और कर्तव्य, राम नाम जपने वाले भक्त के रूप में उनकी अनोखी भक्ति, काशी में मुक्तिदाता वाली उनकी भूमिका। हाँ, और रामेश्वरम में शिव और राम के बीच का वो अनोखा रिश्ता, स्वामी भी, सेवक भी, सखा भी। सती की कथा से विश्वास, मर्यादा और इष्ट के सम्मान का पाठ सीखा। और आखिर में उन टीलों की कहानी से भक्त और भक्ति के लिए शिवजी का वो असीम आदर महसूस किया। ये सब मिलकर शिवजी को सिर्फ एक महाशक्तिशाली देवता नहीं, बल्कि करुणा, भक्ति, मर्यादा, त्याग और गहरे सम्मान का प्रतीक बनाते हैं। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी पूछे। ये जो भक्ति के अलग अलग रूप हमने देखे, कभी सेवक का भाव, कभी दोस्ती का, कभी मालिक के प्रति समर्पण, और भगवान का भक्त के लिए जो गहरा सम्मान है, जो समय से भी परे है, क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियों और ग्रंथों तक ही सीमित है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। इन कहानियों से असल में यही विचार तो मन में आता है कि ये जो भाव हैं, सेवा का, दोस्ती का, समर्पण का और दूसरे के होने मात्र का सम्मान करना, क्या ये हमारे अपने जीवन में भी कुछ मायने रखते हैं? क्या हम अपने रोज के रिश्तों में, अपने काम में, अपने आसपास की दुनिया के साथ अपने बर्ताव में इन भावों को थोड़ा भी जी सकते हैं? जैसे, क्या हम किसी की मदद बिना कुछ उम्मीद किए कर सकते हैं? क्या हम किसी से दोस्ती, बराबरी और इज्जत के साथ निभा सकते हैं? जिनसे हम सीखते हैं या जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, क्या उनके लिए मन में सच्चा सम्मान रख सकते हैं? शायद इन पौराणिक कथाओं का असली संदेश यही है कि ये दिव्य गुण सिर्फ देवताओं के लिए नहीं है। ये इंसान के संभावनाओं की सबसे ऊंची चोटियां हैं और हम सब अपने जीवन में इन्हें उतारने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। इस पर सोचना शायद आज की इस बातचीत को और भी सार्थक बना देगा।